जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा के 16वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। लेमन ट्री होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर आयोजित हो रहा 3 दिवसीय फेयर मीट एट आगरा की जानकारी दी। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि 1.5 दशक की अपनी यात्रा में इस आयोजन ने देश में ही नहीं दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई है। लगभग 35 से अधिक देश और लगभग 200 से अधिक एग्जिबिटर्स इस साल इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस फेयर में इस साल लगभग 6,000 ट्रेड विजिटर्स और 20,000 से अधिक फुटफॉल के आने की संभावना है। भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको रफ्तार देने में आगरा का जूता उद्योग अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार के आयोजन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और औद्योगिक संगठनों के इन प्रयासों से मौजूदा $26 अरब का भारतीय फुटवियर बाजार 2030 तक $47 अरब तक हो सकता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत में गैर चमड़े के जूते जैसे खेल के जूते, दौड़ने के जूते, कैजुअल वियर और स्नीकर्स की मांग में हो रही वृद्धि का फायदा उठाकर हो सकती है। 8, 9, 10 नवंबर को 3 दिन में ये आगरा ट्रेड सेंटर में होने जा रहा है। इसमें तकनीक की दृष्टि से अलग अलग नए कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, नई तकनीक देखने को मिलेगी, नई मशीनरी देखने को मिलेगी और जिस तरह की संभावनाएं इस समय इस ट्रेड में हैं, पूरा विश्व जो है भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है और एक बड़ी मार्केट के रूप में देख रहा है। तो उसको देखते हुए संभावनाएं बहुत अधिक हैं और मेरी अपील यही है कि चाहे वो निर्यात से जुड़ा हो, चाहे डोमेस्टिक से जुड़ा हो या आर्टिजन इंडस्ट्री से जुड़ा हो, इसमें भाग ले और उसको बड़ी छलांग लगाने का मौका मिले। पिछले 15 संस्करण जो हुए उनके अलावा इस बार कुछ क्या नया देखिए, इस बार तकनीकी दृष्टि से हमने पार्टनर कंट्री ताइवान रखा है इस बार, क्योंकि चाइना से पूरा विश्व मन बना चुका है शिफ्ट करने के लिए। ताइवान ऐसी कंट्री है जो आपको तकनीक दे सकता है, ख़ासतौर से स्पोर्ट्स शूज़ के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं उनसे हैं। जो मशीनरी वहाँ पर है वो हमारे फ्रेंडली मशीनरी है। तो कुल मिलाकर के ताइवान की तकनीक के साथ में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को देखने को ये नया देखने को मौका मिलेगा। जिस तरह से आगरा लेदर फुटवियर में आगे, उसी तरह से जो है उसमें भी आगे होगा निश्चित रूप से। कि अगर हमको वास्तव में अपना ट्रेड बढ़ाना है तो अपनी बास्केट में नए प्रोडक्ट डालने होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ लेदर मार्केट पर निर्भर रहते हैं तो लेदर का वर्ल्ड मार्केट में शेयर मात्र 10 से 12% है। 80 से 90% जूता जो है मैन मेड मटेरियल का बनता है। स्पोर्ट्स शूज़ बनते हैं, एथलेदर शूज़ बनते हैं, सेफ्टी शूज़ बनते हैं। उन सब में हम लोगों को भागीदारी अपनी बढ़ानी होगी, तभी हम अपना व्यवसाय। तो इस बार की मीट एट आगरा में इस तरह के कंपोनेंट वगैरह भी देखने को मिलेंगे, कुछ नए व्यापार। देखिए, बिल्कुल जो विश्व में कहीं भी उपलब्ध है, क्योंकि इसमें 35 से ऊपर कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है और 225 से ऊपर कंपनियां, जिसमें 35 देशों का प्रतिनिधित्व है। तो निश्चित रूप से ऐसे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो अभी लेटेस्ट वर्ल्ड में ईजाद हुए। आगरा शू मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह लवली ने कहा कि फुटवियर कंपोनेंट इंडस्ट्री जब मजबूत होगी तभी अच्छा जूता बन सकता है। यह फेयर कंपोनेंट इंडस्ट्री के और मैन्युफैक्चरर्स के प्रोत्साहन में एक सेतु की तरह काम कर रहा है। फेयर में टेक्निकल सेशंस भी होंगे, जिनमें विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे, जिनमें डिज़ाइन ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे विषय शामिल हैं। खास बात यह है कि टेक्निकल सेशंस में जूता उद्योग का वर्तमान और भविष्य दिखेगा, जिसकी बुनियाद पर आप अपने कारोबार में भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। देखिए, आज जो 3 दिवस हमारा चल रहा है, जो फेयर लगना, उसके उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और जिस तरीके से देश के और विश्व के हालात हैं उस हिसाब से एक आगरा में इस शो का होना, और थोड़ा नेगेटिव तो है ही, आपको पता है सारी चीज़ के विश्व कैसे हालात से गुजर रहा है। इतने अच्छे एग्जिबिटर्स का आना, 225 के आसपास 140 कंपनियां, जिसमें ताइवान डेलीगेशन भी है और तकरीबन 12 के आसपास स्टॉल भी है, क्योंकि चाइनीज़ जो लोग हैं उनको इस बार वीज़ा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, इसलिए चाइनीज़ डेलीगेशन नहीं है।
लेकिन ये बहुत ही एक सुखद और अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को तैयार पा रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आने वाला समय इंडिया का ही है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही हमेशा हर बार जो है अच्छे मशीनरी, अच्छे टेक्नोलॉजी और अच्छा ये अडॉप्ट करके जाती है और फिर उसको यूज़ करती है। इस बार भी हम कमर कस के रेडी हैं और मुझे लगता है कि ये जो फेयर हो रहा है, ये जो थोड़ा सा आत्मविश्वास इंडस्ट्री का डगमगाया हुआ उसको दोबारा से अपने स्तर पे लाएंगे। इस अवसर पर फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता, एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एस राणा, एफमेक महासचिव राजीव वासन, एफमेक सचिव ललित अरोड़ा, एफएफएम अध्यक्ष कुलदीप सिंह, एफमेक के प्रदीप वासन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।